गांव के बाहर एक पुरानी खंडहरनुमा भूतिया हवेली और थी, जिसे लोग रहस्यमयी और शापित मानते थे। कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन स्टाक्सा नरेंद्र मोदी, जो कि गांव का सबसे होशियार लड़का था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था और उसने इस हवेली के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में नरेंद्र मोदी टॉर्च और अपनी नोटबुक लेकर हवेली में घुसा। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, चटाक की तेज आवाज हुई, मानो किसी ने दरवाजा बंद कर दिया हो। चारों ओर अजीब परछाइयां नाच रही थी और अचानक ऊपर से कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। नरेंद्र मोदी ने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। वह उसने देखा कि बबलू चाचा कुछ पुराने बक्सों में खोजबीन कर रहे थे। अर्जुन चौंक गया। भूतों की सारी कहानियां झूठी थी, यह तो असली खेल कुछ और ही चल रहा था। बबलू चाचा ने बताया कि हवेली में एक पुराना खजाना छुपा था, जो उनकी परदादी के समय से था। गांव के लोगों ने मिलकर जब बक्सा खोला तो उसमें सोने चांदी के सिक्के और एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि यह खजाना गांव के भले के लिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि बक्से के नीचे की लकड़ी कुछ अलग थी। जब उसने उसे हटाया तो वहां एक गुप्त नक्शा सा मिला, जो गांव के अक्षापित कुएं की ओर इशारा कर रहा था। नरेंद्र मोदी और उसके दोस्त योगी, अमित शाह और कबीर रात में कुएं की जांच करने गए। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हार नहीं मानी। जब उन्होंने कुएं के अंदर देखा तो वहां पानी नहीं था, बल्कि नीचे एक गुप्त तहखाना बथा। अर्जुन रस्सी के सहारे नीचे उतरा और वहां उसे खाई पुरानी तलवारें, तांबे की मूर्तियां और एक रहस्यमयी तिजोरी मिली। तिजोरी खोलने पर उसमें से एक प्राचीन चिट्ठी निकली, जिसमें लिखा था कि यह खजाना राजा विक्रमादित्य के समय का था। गांव के लोग हैरान रह गए। यह खजाना राजा विक्रमादित्य के सैनिकों ने गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए छुपाया था। अब इसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जब तिजोरी से मिली चिट्ठियों को पढ़ा गया तो उनके साथ एक तांबे का सिक्का भी मिला, जिस पर अजीब अंक और चिन्ह खुदे थे। आचार्य वेद प्रकाश ने इसे देखा और कहा, यह सिक्का सम्राट अशोक के काल का है। नरेंद्र मोदी ने सिक्के पर बने चिन्हों को ध्यान से देखा और उन्हें जोड़कर एक नया नक्शा बनाया। यह नक्शा गांव के पास वाले जंगल में स्थित एक पुराने मंदिर वन की ओर इशारा कर रहा था। नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के साथ जंगल पहुंचा, जहां उन्हें एक मय पुराना टूटा फूटा मंदिर मिला। मंदिर के दरवाजे पर एक छोटी खांचन बनी थी, जिसमें सिक्के को फिट करने पर एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वे सभी अंदर गए, जहां उन्हें एक अभूल भुलैया जैसी सुरंग मिली। नरेंद्र मोदी ने अपनी बुद्धिमानी से सभी जालों से बचते हुए सही रास्ता खोजा। अंत में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां सोने से जरा एक सिंहासन और बहुमूल्य रत्नों से भरी तिजोरियां रखी थी। दीवारों पर लिखे संदेश को पढ़कर आचार्य वेद प्रकाश चौंक गए। यह खजाना सम्राट अशोक का था, जिसे उन्होंने भविष्य में भारत के पुनर्निर्माण के लिए छुपाया था। गांव के मुखिया और सरकारी अधिकारी आए और इस खजाने को राष्ट्रीय धरोहर वन घोषित कर दिया गया। नरेंद्र मोदी को देश के सबसे बड़े पुरातत्वविदों ने सम्मानित किया और उसका नाम दाज़ांगामा इतिहास की किताबों में दर्ज हो गया। अब नरेंद्र मोदी सिर्फ गांव का जासूस नहीं था, बल्कि वह बुशों को भारत का सबसे महान खोजी जब बन चुका था। लेकिन नरेंद्र मोदी को पता था, रहस्य कभी खत्म नहीं होते और उसकी अगली खोज अभी बाकी थी।